गुड इवनिंग दोस्तों। मटका सीक्रेट के इस रहस्यमय सीरीज में आज हम लेके आए हैं जोड़ी फैमिली के हिसाब से। जोड़ी फैमिली को जोड़ के जो टोटल निकलता है, कॉमन टोटल, उसके हिसाब से कैसे हम कम से कम फैमिली को खेल करके अपना गेम निकाल सकते हैं और मटका में अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान करके प्ले कर सकते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आएंगे कि जो जोड़ी की फैमिली होती है, जनरल फैमिली, टोटल 15 फैमिली होती है और वो जो फैमिली होती है वो अपनी कुछ इस तरह से है। अब जो टोटल 15 फैमिली होती है, सपोज करो वो फैमिली अपनी ये है। सीधा यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। अब जो अपनी फैमिली होती है दोस्तों, ये होती है। यहाँ चार्ट मैंने निकाल दिया है, देखेंगे तो जनरली जो फैमिली होती है उसमें 3 तरह के डिफरेंसेज होते हैं। पहले हम थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे इसको समझने। टोटल 15 फैमिली होती है, तो 15 फैमिली कौन कौन सी होती है पहले उसको देख लेते हैं। आई थिंक सभी लोगों को मालूम होगा कि 15 फैमिली कौन सी होती है, फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। जिसमें 11 मतलब रेड जोड़ियाँ होती है, 11, 11, 22, 33, 44, 55। ये 5 रेड जोड़ियाँ होती हैं, रेड जोड़ी की फैमिली होती है। और ठीक इसी तरह से हम देखेंगे तो 11 के बाद 12, 13, 14 और 15, ये इक्के की फैमिली, इक्के के साथ फैमिली होती है। दूरी के साथ हम यदि को डालेंगे तो 23, 24, 25, 26 की पलटी तो है यहाँ पे 12, 33 के बाद 34, 35, 36 की पलटी है यहाँ पे, 44 के बाद 45। ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल अपनी हो जाती है 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15। ये टोटल 15 फैमिली होती है। अब इसका जो फैमिली है जोड़ियों की, इसका कुछ सीक्रेट है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और उसके हिसाब से मार्केट चलता कैसे है, किस तरह से जोड़ी की फैमिली को देता है वो, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको हेल्प ये मिलेगा कि कई बार ओपन कुछ रख दिया हमने, निकाला कुछ, लेकिन ओपन कुछ और आ गया, तो आप जोड़ी के टोटल से क्लोज अंक निकाल सकते हैं। 2 फैमिली को जोड़ करके जो क्लोज अंक निकलता है, टोटल निकलती है, उससे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें, लेकिन मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आओ समझते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी जोड़ी की फैमिली है, जनरली इसमें 3 तरह के डिफरेंसेस होते हैं। मैंने कुछ जोड़ी की सीरीज़ बनाई है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे है 23, 51, 54, 43, 12। अब इसमें क्या है कि इनका जो डिफरेंस है, इन सभी जोड़ी फैमिली का जो डिफरेंस है, 1 और 4 का डिफरेंस आता है। 1, 4 मतलब इनका जो डिफरेंस है 1649, ये डिफरेंस है इन सभी जोड़ियों का। ठीक है। ऐसे ही 14, 42, 13, 52, 53, ये जो फैमिली है, इसका जो डिफरेंस है ये है 2738 का डिफरेंस। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, सब समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से
इनका डिफरेंस होता है 2738। और ऐसे ही ये रेड जोड़ी का डिफरेंस है 05। तो जनरली 3 तरह के डिफरेंसेस होते हैं। एक बार हम फिर से इसको चर्चा करते हैं। एक्चुअली इस पे आ जाते हैं। हाँ, एक मिनट दोस्तों, डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी हमने बताया है कि कोई भी सपोज करो 3 तरह के अंक जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी का कट अंक हम निकालेंगे तो पंजे का 0 होगा, चौके का 9 का, त्री का 8, दूरी का 7, इक्के का 6, ठीक है। अब हम 10 अंक तो खेल नहीं सकते। अब 10 अंक को पकड़ के हम चलेंगे तो मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अंक आएगा तो वो अंक आएगा। तो हम इन 10 अंकों को 2 पार्ट में बांट देंगे तो ये 5 अंक बन जाएंगे। और 5 अंक कौन से होंगे? 1 2 3 4 5, या 1 3 5 7 9 2 4 6 8 0, 6 7 8 9 0। मतलब छोटे अंक बड़े अंक, सम अंक विषम अंक, इस तरह से बन जाएंगे। तो अब हम जो सीक्रेट शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ वो ये है कि जब हम जो हमारी जोड़ियां हैं, या सपोज करो अंक हैं, 10 अंक हैं, तो इन 10 अंकों से ही सभी जोड़ियां बनी हुई होती हैं। तो इनका जो डिफरेंस है, सपोज करो 12 की फैमिली आई, तो 12 का डिफरेंस क्या है? 1। और इसी को हम पलटी कर देते हैं, 21 कर देते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 9। ऐसे ही 62, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 6 डिफरेंस। और 26 कर देते हैं, इसी को पलट देते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4। तो डिफरेंस चाहे 6 हो या 4 हो, ये एक ही डिफरेंस हुआ। डिफरेंस चाहे 1 हो या 9 हो, ये एक ही डिफरेंस हुआ। तो क्यों ना हम इस डिफरेंस को सिंगल वन डिफरेंस मान लें कि भाई जोड़ी को पलट के रख दिया पर डिफरेंस वही है। जोड़ी को पलट दिया पर डिफरेंस तो 1649, यही डिफरेंस हुआ, है ना। तो एक हमारा अंक निकल गया 1649, ये सिंगल अंक हो गया। पहला अंक हमारा क्या निकला? 1649, एक अंक ये हो गया। ऐसे ही हम दूसरा डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरा होता है रेड जोड़ी। रेड जोड़ी का डिफरेंस क्या होता है? 0, पंजा, ठीक है। तो दूसरा अंक हमारा ये हो गया। तीसरा जो अंक होता है, सपोज करो 2 से 4 है और 4 से 2, तो इसका डिफरेंस 2 में से 2 जाएंगे 2 और 4, 8 4 12, यहाँ 8। ऐसे ही कटने का मतलब 2 7 और 3 8, तो दूरी 7 3 और 8, ये एक अलग डिफरेंस हो गया। तो जनरली 3 तरह के ही अंक होते हैं, 2738, 1649 और 05। अब ये मार्केट में जो 3 तरह के डिफरेंस होते हैं, इन्हीं डिफरेंस पे टोटल 15 फैमिली होती है ना। ये 3 तरह के डिफरेंस होते हैं, तीनों पे 15 फैमिली होती है। अब हम यहाँ आते हैं और इसी आधार पे हमने ये चार्ट बना के रखा हुआ है। टोटल 5 तरह के होते हैं, तो हमने टोटल इन जो 3 तरह के डिफरेंस होते हैं 1649, 2738 और 05, इन तीनों तरह के डिफरेंस का जो टोटल होता है 5 होता है। 0 1 4 2 3, मतलब 05 1649 2738। तो ये सीक्रेट है मेरा पर्सनल, सारे चार्ट्स जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सब्सक्राइबर हैं प्रॉपर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो वो एक सही प्लानिंग करके खेल सकेंगे। और बहुत सारे लोग जो मटका में लॉस करते हैं, जब वो इन सीक्रेट्स को समझ जाएंगे तो आसानी से वो पकड़ सकते हैं कि मटका किस तरीके से चलता है, लोड लोग कैसे खेलते हैं और कैसे अंकों पे लोड पड़ता है, और किस तरह से एक ही जोड़ी को घुमा फिरा के आगे पीछे पलट पलट करके खिलाता रहता है वो कई बार। तो इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों, आपने पिछले वीक में भी देखा होगा कि जोड़ी पे जोड़ी रिपीट पे रिपीट खिलाया जाता है,
अंक पे अंक रिपीट खोलता है, तो वहाँ पे आपको अंक निकालने में आसानी होगी और आप सही रिस्क मैनेजमेंट करके आप उसमें आप सही अंक निकाल पाओगे और सही तरीके से कुछ खेल पाओगे, या अपना लॉस होने से तो बच सकते हो कम से कम। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है, अब आपने इसमें देख लिया कि जोड़ी फैमिली अपनी 15 फैमिली हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल 15 फैमिली है अपनी। ठीक है, इन फैमिली में 3 तरह के डिफरेंस होते हैं, 1649, 2738 और 05। ये 3 तरह के डिफरेंस हैं। इन 3 डिफरेंस के हिसाब से 5 टोटल होता है, 0 1 2 3 4। अब हम इन 5 टोटल को भी 3 टोटल में कन्वर्ट कर दिए, 2738, 1649 और 05। तो 05 का, यदि 05 के साथ 05 की, सपोज करो आज 05 के साथ 05 का डिफरेंस के साथ 05 का टोटल आना है, तो हमारी जोड़ी क्या होगी? 05 के डिफरेंस के साथ 05 का टोटल आना है तो हमारी सिंगल जोड़ी बनती है 55 नंबर की। अब आपको निकालना है 05 के साथ 05 की डिफरेंस आनी है तो सिंगल जोड़ी बनती है क्या? 55 नंबर की। 05 के साथ यदि हमारा 16 की टोटल आनी है तो हमारा क्या जोड़ी बनेगी? 33 की जोड़ी बनेगी। 05 के साथ यदि हमारा 49 का डिफरेंस आना है तो 22 की जोड़ी निकलेगी। तो इस चार्ट को चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, मैंने हटा देता हूँ। इससे आप ये पकड़ पाओगे कि टोटल डिफरेंस क्या आनी है, टोटल क्या आनी है। ठीक है दोस्तों, और एक मिनट, तो एक मिनट, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो दोस्तों। इसका एक जो तीसरा सीक्रेट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सपोज करो आपको आज टोटल डिफरेंस में, मान लो आपने आज निकाला कि आज किसी लाइन से निकाला, लाइन तो बहुत सारी हैं, वो लाइन की हम आगे वीडियो बनाएंगे। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ये पर्सनल सीक्रेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक ज़्यादा करोगे तो मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करता रहूँगा। मान लो आपने टोटल और डिफरेंस के हिसाब से या डिफरेंस और टोटल के हिसाब से निकाला कि आज 23 का डिफरेंस, दूरी सत्ता टोटल, दूरी सत्ता और तिरछा टोटल डिफरेंस भी आना चाहिए मान लो। तो दूरी सत्ता तिरछा का डिफरेंस ये है, टोटल ये है, मतलब ये लाइन आपकी और ये लाइन ये आपकी जोड़ी में आएगी। आप मान लो आपने आज निकाला कि 2 7 और 3 8 टोटल और डिफरेंस में लग के आएगा कोई भी एक चीज़, तो यदि वन साइड लग के आएगा तो ये लाइन है, दोनों साइड लग के आएगा तो ये जोड़ी है, या ये लाइन है सिंगल लाइन। ठीक है, तो अब आपको टोटल और डिफरेंस के हिसाब से जोड़ियाँ क्लियर हो जाएगी। इनमें से जोड़ियाँ आएंगी तो ये जोड़ियाँ पे पैसा आप नहीं लगाओगे, जो बाकी की जोड़ियाँ हैं इन पे आप पैसा नहीं लगाओगे, तो यहाँ का पैसा आपका बचेगा। ठीक है, मान लो आपने निकाला कि आज भाई टोटल और डिफरेंस में कोई एक 2 7 3 8 आना है, तो 2 7 3 8 टोटल डिफरेंस की जोड़ी हमारा यहाँ फिक्स है, ये जोड़ी है, नहीं तो ये जोड़ी है 2 7 3 8, इसी में से जोड़ी बनेगी। आप देखना इसी में से जुड़ेगी, तो बाकी के जो जोड़ियां हैं फैमिली है उस पर आपका पैसा बच जाएगा, वहाँ आप पैसा नहीं लगाओगे। अब इनमें से जो कोई खास जोड़ी है तो उसको निकाल के आप प्ले कर सकते हो 10 20 रुपये पैसे। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि आपको लग रहा है कि आज टोटल और डिफरेंस में 1649 आना है, आएगा, तो 16 और 49 की जो जोड़ियाँ होती है ये है 1649 डिफरेंस में और 1649 टोटल में है, इन्हीं में से जोड़ी आएगी। तो बाकी की जो जोड़ियाँ हैं उस पर पैसा आप नहीं लगाओगे, तो वहाँ पे पैसा आपका मान लो 4 फैमिली 6 फैमिली है तो 60 8 छक 48 जोड़ी, 48 नहीं, 1 2 3 4 8 32 और 12,
लगभग 44 जोड़ी। तो कुछ पैसे यहाँ पे बच जाएंगे आपके, इसलिए चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएगा। चाहो तो आप बना भी सकते हो खुद से, लेकिन ये बनाया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आएगा। अब हम आते हैं एक और सीक्रेट पे। कुछ जोड़ियाँ हैं जो दो जोड़ियों को जोड़ के पैटर्न बनता है। ट्रिक्स बहुत सारे हैं, सभी ट्रिक्स अभी एकदम से एक वीडियो में नहीं बना सकते, लेकिन कुछ जोड़ियाँ हैं। सपोज करो कि आप मान लो 2 अंक को जोड़ा, मान लो 14 की फैमिली को जोड़ा, टोटल 4 और 5 निकला, टोटल क्या निकला 5। 11 की फैमिली को जोड़ा, टोटल निकला 2। 44 की फैमिली को निकला तो उसके बाद निकला टोटल 44 की फैमिली को जोड़ा तो टोटल क्या निकला 8। ठीक है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कल्याण में मान लो 14 बनी, ठीक है, या मान लो कल्याण में बनी 55 या 50 बनी, टोटल क्या बनी, टोटल 0 या 50 कल्याण में ये बनी। अब मेन बाज़ार में भी सेम टोटल का गेम खिलाएगा, अंक नहीं आएगा, अंक इसमें से नहीं आएगा, लेकिन टोटल सेम रख देगा। तो टोटल अगला क्या हो सकता है, 0.5 टोटल का 23 आ सकता है, 14 की फैमिली आ सकती है, या वापस 55 डाल सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा कर सकता है। अब एक और सीक्रेट मैं बताता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। यूट्यूब पे तो मैंने वीडियो देखा नहीं इस तरह से किसी को बनाते हुए, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शेयर इसलिए करता हूँ कि उसमें आपको अंक निकालने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हम मान लो कल्याण में बनी 14 की फैमिली, मान लो कल्याण में 14 की फैमिली बनी है ना। तो मेन बाज़ार में क्या क्या आ सकता है, कई बार कल्याण मेन बाज़ार को कॉमन लेके चलता है वो। तो 14 की फैमिली को हम कुछ मान लो, इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाहें कि टोटल फैमिली जोड़ी अपनी 15 होती है, लेकिन इस 15 को यदि हमें मान लो 7 जोड़ी में कन्वर्ट करना हो, 7 ही फैमिली में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे। मात्र 7 फैमिली में कन्वर्ट करना हो तो वो बहुत टफ़ है, उसके लिए टफ़ कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको, कुछ ऐसा इस तरह से। दोस्तों 14 की फैमिली, यहाँ पे 14 प्लस 11 की फैमिली प्लस 44 की फैमिली, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनती है, 4 1 5 2 7 और 4 4 8 8 7 15, टोटल क्या हुआ 5। ठीक है। ऐसे ही हम जोड़ेंगे 23 की फैमिली प्लस 33 प्लस 22, इसका टोटल क्या बना 15। 2 2 4 6 10 और 5 15, टोटल क्या बनी 5। ऐसे ही हम जोड़ेंगे 52 की फैमिली प्लस 53, टोटल क्या बनी 5 2 7 और 5 3 8 8 7 15, टोटल क्या बनी 5। ऐसे ही जोड़ेंगे 51 प्लस 54 की फैमिली, टोटल क्या बनी 5 9 9 6 15, टोटल क्या बनी 5। ऐसे ही जोड़ेंगे 43 की फैमिली प्लस 12 की फैमिली, 2 1 3 और 4 3 7 7 3 10, टोटल क्या बनी 10, टोटल क्या बनी 0। ऐसे ही जोड़ेंगे 42 प्लस 13 की फैमिली, इसका टोटल क्या बनी 3 1 4 4 2 6 10, टोटल क्या 0। ऐसे ही दोस्तों हम जोड़ेंगे, यहाँ पे ऊपर जोड़ते हैं 55, इसको 5 5 को जोड़ देंगे तो 10 बनेगा, टोटल 0 है ना। तो 0 पंजा 0 पंजा ये सभी फैमिली है। अब हम यदि हम 15 फैमिली को कैलकुलेट करेंगे तो एक फैमिली हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई,
5वीं छठी, 6 फैमिली बची, 7वीं इसको ले सकते हो। तो 6 से 7 फैमिली में हमारे 15 फैमिली को 7 फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब जोड़ियाँ बनती हैं तो कल्याण में भी कई बार देखेंगे तो यहाँ 52 खिलाया तो यहाँ 52 या 53 डाल दिया, यहाँ 23 खिलाया, यहाँ 55 है तो 23 खिला देगा, है ना। तो इस तरह से कई बार सीरीज चलती है। तो आप चार्ट पे तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देखना कई बार रिपीट करता है। तो ये भी एक सीरीज है जिसका इसका सीक्रेट मैं आगे चल के वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे जोड़ियाँ काम करती है। तो ये चार्ट भी मैंने बना के रखा है। वैसे तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखोगे सभी जोड़ियां हैं, इनका टोटल डिफरेंस लिखा हुआ है। ये जोड़ियां हैं, इनका टोटल डिफरेंस लिखा हुआ है। ये जोड़ियां टोटल डिफरेंस, ये जोड़ियां टोटल डिफरेंस, ये जोड़ी टोटल डिफरेंस, ये जोड़ी टोटल डिफरेंस, जोड़ी टोटल डिफरेंस। अब इसकी लाइन जो चलती है उस पर आप प्रैक्टिस करो तो चीज़ें समझ में आएंगी, आप सही से पकड़ पाओगे। और भी इस तरह के आगे बहुत सारी ट्रिक्स हैं। वीडियो 20 मिनट 21 मिनट का हो चुका है, तो एक ही वीडियो में सारी ट्रिक्स को शेयर नहीं कर सकता, बट जनरली हम कुछ खास टॉपिक जो है, जो पॉइंट की बातें हैं उसको हम शेयर कर लेते हैं। यदि हम 10 अंक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 3 पार्ट हमारा क्या रहेगा, 10 अंक को 3 पार्ट में बांटेंगे तो 1 6 4 9, 3 पार्ट में। पहला हो गया, दूसरा हो गया 2 7 3 8, 2 7 3 8, और तीसरा हो गया 5 0। ये 3 तरह की लाइनें हैं जो मार्केट आप देखोगे तो रिपीट करती रहती है। जब 05 की लाइन चलेगी तो 05 ही आएगी, 1649 की लाइन चलेगी तो 1649 रिपीट आएगी, 2738 की लाइन जब चलती है तो रिपीट पे रिपीट यही करती है। तो यदि आपको 4 अंक की लाइन खेलनी है तो कोई भी एक लाइन जिसकी लाइन चल रही हो उसको पकड़ के आप खेलोगे तो आपका पैसा बनता रहेगा। 5 और 0 ये न्यूट्रल अंक है, ठीक है। और इसके एक घर आगे पीछे 1 और 1 6 और 4 9, 0 के पीछे का 9, आगे का 1, 1 मिनट, 0 न्यूट्रल अंक है। इसके एक घर आगे जाएंगे तो 1, एक घर पीछे आएंगे तो 9, इसका कट अंक 5 है, इसके एक घर आगे जाएंगे 6, पीछे आएंगे तो 4। तो न्यूट्रल अंक के साथ एक लाइन ये लेकर चल सकते हैं। वैसे ही न्यूट्रल अंक के 2 घर आगे पीछे जाएंगे तो 2 घर पीछे आएंगे तो 8, पंजे का 2 घर आगे जाएंगे तो 7, पीछे 2 घर आएंगे तो 3। ये 2 लाइन है, फर्स्ट सेकेंड। ये 2 लाइन जब भी ये लाइन चल रही हो, 0 पंजा के साथ दूरी सत्ता तिरी अट्ठा चल रही हो तो दूरी सत्ता तिरी अट्ठा रेगुलर प्ले करेगा वो। 0 पंजा के साथ 1649 की लाइन चल रही हो तो रेगुलर इस लाइन में से कुछ ना कोई एक अंक जरूर डालेगा। तो ये 2 लाइनें ऐसी हैं जिसको आप खेल के, मतलब जिसकी सीरीज चल रही हो उसके अंक को आगे लेके आता ही आता है मार्केट। तो आप इसको प्ले करके इसमें पैसा ज़रूर बना सकते हो। ये सदाबहार लाइन है, रेगुलर चलती हैं दोनों लाइनें, बट लाइन चल किसकी रही है उसको देखना है। यदि 0 पंजा के साथ दूरी सत्ता तिरी अट्ठा की लाइन चल रही है तो इस लाइन में से एक अंक जरूर अगले दिन ओपन या क्लोज में देगा। यदि 1649 की लाइन चल रही है तो इस लाइन में से एक अंक अगले दिन ओपन नहीं तो क्लोज में ज़रूर देगा। 0 पंजा को साथ में लेके चलना है क्योंकि ये न्यूट्रल अंक है। मार्केट में लोड ज़्यादा रहेगा तो 0 पंजा खोल देगा। यदि 1649 पे लोड है और दूरी सत्ता तिरी अट्ठा पे लोड है तो 0 पंजा ही खुलेगा। और इनमें से खुल रहा है मतलब कि इन पे लोड कम है, बाकियों पे लोड ज़्यादा है। तो मटका सीक्रेट सीरीज में इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ कमेंट्स
में कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।